रोमन रेंस हारेगा या जे ऊसो, अब फैसला होगा ट्राइबल चीफ का। यह जंग खून से लिखी जा चुकी है। रोमन रेंस और जे ऊसो की टक्कर एक बार फिर उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि परिवार की किस्मत फैसला करेगी। मौजूदा स्मैकडाउन में पूरा एरिना सांस रोके खड़ा था जब रोमन ने ठंडी नजरों से जे की आंखों में देखा और धमकी दी, क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? लेकिन जे ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ रोमन, अपने लिए नहीं, जिमी के लिए, उस धोखे के लिए जो तुमने दिया। रोमन ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए लेकिन जे ने उसे फाड़कर जमीन पर फेंक दिया और आवाज गूंजी, ये लड़ाई कागज की नहीं खून की है, ट्राइबल कॉम्बैट। पूरा एरिना हिल गया। नो रूल्स, नो डिस्क्वालिफिकेशन, सब कुछ दांव पर। रोमन रेंस ने धीरे धीरे अपनी ट्राइबल चीफ लाई उतारी और उसे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर रख दिया। उस एक पल ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ बेल्ट नहीं बल्कि पूरे ब्लड लाइन की बादशाह दांव पर है। दोनों ने एक दूसरे की पेशानी आपस में टकराई, आंखों से आंखों की जंग, तूफान से पहले की आखिरी खामोशी। लेकिन जैसे ही रोमन जाने लगा, सोलो सिकोआ ने जहर की तरह हमला किया। समोअन स्पाइक जे के लिए तैयार था मगर रोमन ने उसका हाथ रोक लिया। अगले ही पल जे ने बिजली की रफ्तार से सोलो को जबरदस्त सुपर किक मारी। एरिना फट पड़ा और रोमन रीढ़ तक ठंडा हो गया। वह बस जे को देखता रहा और धीरे धीरे पीछे हट गया जैसे जंग की घंटी बज चुकी हो। अगले हफ्ते जे रिंग में आया तो उसकी आवाज में आग थी, रोमन मैं तुम्हें पहले हरा चुका हूं और फिर हरा दूंगा। रोमन के चेहरे पर सन्नाटा था मगर उसके घमंड में दरार पड़ चुकी थी। फिर उस रात तबाही का तूफान उतरा जब जे की जीत के तुरंत बाद रोमन और सोलो ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। सोलो ने स्पाइक मारने की कोशिश की, रोमन ने स्पीयर तैयार किया, जे ने बचने की कोशिश की मगर दोनों ने उसे घेर कर खतरनाक डबल स्पीयर स्पाइक कॉम्बो दे मारा। जे जमीन पर तड़पता रह गया जबकि रोमन उसके ऊपर खड़ा बेल्ट हवा में उठाए जैसे कह रहा हो बगावत की कीमत यही होती है, खून, परिवार और गद्दारी। अब एक आखिरी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्राइबल कॉम्बैट सिर्फ शुरुआत है। ब्लड लाइन स्टोरी पार्ट 57 कमिंग सून।